अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे एकदम परफेक्ट ब्रेड डो। उससे बनाएंगे हम पिज़्ज़ा, ब्रेड, बन्स, सॉफ्ट और जालीदार। और उसे बनाने के लिए सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वो है ड्राई एक्टिव ईस्ट। अब हम 1 चमचा ड्राई एक्टिव ईस्ट ले लेंगे, 2 चमचा चीनी ले लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा गर्म गुनगुना पानी आधा कप ऐड करेंगे और इसे एक स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेना है। कि अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें लंग्स थोड़ा ना रह जाए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ऊपर बबल्स दिख रहे हैं। और ये मिक्स हो जाने के बाद इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे। ईस्ट हमेशा अच्छे ब्रांड का होना चाहिए जिससे कि स्मेल ना आए। मैदा वेट कर लेते हैं। आप इस तरीके का वेट मशीन से भी कर सकते हैं या फिर नॉर्मल 4 कप मैदा ले लेना है और वो 600 ग्राम मैदा हो जाएगा। वेट मशीन से हम भी मैदा वेट करेंगे तो 600 ग्राम मैदा हम भी ले लेंगे और ये मेरा मैदा 600 ग्राम हो गया। अब हम इसे एक छन्नी में रख करके मैदा को अच्छी तरीके से छान लेंगे कि इसके अंदर कोई लंग्स ना हो या कुछ भी चीज़ें ना हो, तो एक बार चेक कर लेंगे। इसके अंदर ही ऐड करेंगे 1 चमचा नमक और इसे कर दिए मिक्स और अब हम इसे छान लेंगे। अब हम देखते हैं जो ईस्ट को हम रखे थे एक्टिव होने के लिए वो हमारा बहुत अच्छी तरीके से एक्टिव हो गया। इसे कर लेते हैं अब हम मिक्स। ज़रूरी नहीं कि सभी ईस्ट 10 मिनट में एक्टिव हो जाएंगे, किसी में कम या ज़्यादा टाइम लग सकता है, डिपेंड करता है कि ईस्ट किस ब्रांड का है। और अब हम इस ईस्ट को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम आटे में डाल लेते हैं और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये जब मिक्स हो जाएगा तो जो बाउल में थोड़ा सा बचा हुआ लगा हुआ इसके अंदर डालेंगे पानी, उसे भी फिर हम मिक्स करके और उसी आटे में डाल लेंगे। अच्छी तरीके से कर देंगे मिक्स और 1 चमचा इसके अंदर ऐड करेंगे रिफाइन ऑयल। कोई ऐसा ऑयल नहीं यूज़ करेंगे जिसके अंदर कोई स्मेल हो या कोई टेस्ट आए। सिंपल ऑयल, रिफाइन ऑयल ही इसमें यूज़ करना है। थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। फिर थोड़ा रिफाइन ऑयल लेकर के हाथ में अच्छे से आटे में मिक्स कर देना है कि हाथ में ज़्यादा चिपचिप ना हो, क्योंकि हाथ में काफ़ी चिपकता और स्टिकी होता है। इससे 15 मिनट लगता है इसे बस अच्छी तरीके से गूंदने में, डो को तैयार करने में। उसके बाद फिर इसमें कोई ज़्यादा कुछ मेहनत है नहीं। और अब हम इसे अच्छी तरीके से ये हो गया है। अब दोनों हाथ में हम तेल लगा लेते हैं और तेल लगाने के बाद फिर हम इसे अच्छी तरीके से गोल कर लेंगे और पीछे की तरफ इसे पूरी तरीके से इसे सील कर देना है कि बीच में इसके अंदर हवा ना जाए और अच्छी तरीके से पूरा एकदम गोल बना देना है। अब हम इसे बाउल में रख देते हैं और इसे एक क्लीन रैप से अच्छी तरीके से इसे ढक देते हैं एकदम टाइट करके कि इसके अंदर कोई हवा ना जाए बाहर का। और जब ये डो अभी जितना नज़र आए ये पूरे बाउल में अच्छी तरीके से फुल करके ये अपने साइज़ से ट्रिपल हो जाएगा। और 3 से 4 घंटे के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देना। फ्रिज में नहीं रखना, नॉर्मल जगह पे रख देना। और ये धीरे धीरे फूलते फूलते दिख रहा है आपको एकदम अच्छी तरीके से। ऐसा नहीं कि ऊपर फूल रहा है और नीचे खाली हो जा रहा है, नीचे इसका बेस वैसे ही है। 4 घंटे बाद ये पूरा बाउल में अपनी साइज़ से ट्रिपल हो गया है। और अब हम इसे क्लीन रैप हटा देते हैं और अच्छी तरीके से इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छीट लेंगे सूखा और इसे पंच मार के इसके अंदर का हवा निकालेंगे। और देखने से एकदम सॉफ्ट और एकदम स्मूथ बना है। हल्के हाथों से इसे बस थोड़ा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे हम फिर से गोल बना लेंगे अच्छी तरीके से। और गोल बनाने के बाद अगर आपके हाथ में ज़्यादा स्टिकी या चिप लगे तो आप थोड़ा रिफाइन ऑयल या फिर सूखा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर अब इसे हम गोल करके रखते हैं और ये हमारा हो गया परफेक्ट तरीके से ब्रेड डो तैयार। अब इसमें आप जो भी शेप या साइज़ दीजिए, आपकी मर्ज़ी। हम बना रहे हैं अभी पिज़्ज़ा का बेस और ब्रेड, तो पिज़्ज़ा के लिए हम थोड़ा सा साइड से निकाल ली। इससे बनेगा पिज़्ज़ा का बेस। और अब हम बनाएंगे इसका ब्रेड। इसे कर लेते हैं राउंड। पहले ब्रेड टिन को कर लेंगे ऑयल से ग्रीस। अच्छी तरीके से इसमें ऑयल लगा देंगे कि कहीं पे चिपके ना और कुछ भी। और ये हो गया है मेरा ग्रीस। अब हम फिर चलते हैं उसे ब्रेड की शेप में। इस डो को थोड़ा फैला के लंबा करना है कि ये ब्रेड के साइज़ में बने। और ये स्टीम में अच्छी तरीके से इक्वली बराबर कर देते हैं। ऊपर से लगा देंगे थोड़ा सा क्रीम या मलाई। फिर इसे 1 घंटे के लिए कर देंगे रेस्ट। अब चलते हैं पिज़्ज़ा की बेस की तरफ। अब हम इसे थोड़ा सा हाथ से फैला दिए और थोड़ा सा बेल लेते हैं। और बेलने के बाद अब हम इसे डाल देंगे एक तवे में। और तवे में डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा हाथ से अच्छे तरीके से इसे फैला देंगे इक्वली। हम इसके बाद फोक की एक हेल्प से इसे बीच बीच में कर देंगे छेद की, जिससे इसका हवा निकल जाए, बेस फूले ना। और ये मेरा बेस हो गया अच्छी तरीके से तैयार।
एक साइड से किए हैं डार्क। फिर करेंगे हम पिज़्ज़ा की टॉपिंग। 1 घंटे के बाद ब्रेड को कर लिया है बेक। ये बन गया है अच्छी तरीके से। अब आप भी इस रेसिपी को बनाइए और बताइए कि कैसा बना। अल्लाह हाफिज़।